तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बाबा ब्रॉक लेसनर की। हम बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस यानी कि ओटीसी की। प्लस हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस टाइम की द बिगेस्ट अपडेट की, जो कि जुड़ी हुई है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक से। तो रैंडी ऑर्टन के नाम आज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत कम लोग रहते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन के नाम लाइक करते हैं। आपको बताना चाहूंगा रैंडी ऑर्टन एनएक्सटी में जाने वाले हैं। यस, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक को डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है एनएक्सटी के लिए। दरअसल एनएक्सटी अपना नेटवर्क चेंज करी है। भारत में तो कोई नेटवर्क चेंज नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में दोस्तों अब एनएक्सटी सीडब्ल्यू नेटवर्क पर आया करेगी। और ऐसे में दोस्तों ये चीज 1 अक्टूबर को अप्लाई होते हुए नजर आएगी। 1 अक्टूबर को दोस्तों एनएक्सटी अपना नेटवर्क चेंज करेगा और एनएक्सटी को दोस्तों एक आप कह सकते हैं बढ़िया श्रेणी में डब्ल्यू वाले रखने वाले हैं। अब दोस्तों ये प्राइमरी जो टेरिटरी रहती थी वो नहीं रहेगी। ये फिर से वो गोल्ड एंड ब्लैक ब्रांड बनने वाला है जो कि ट्रिपल एच ने बिल्ड किया था। बस इस वक्त दोस्तों शॉन माइकल्स इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और गाइज 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर शिकागो में होने वाला है। तो गाइज यहां सीएम पंक को उसके लिए कंफर्म कर दिया गया है। वहीं दोस्तों बात की जाए दूसरी एनएक्सटी की जो कि सैन लुइस से लाइव रहेगी, वहां रैंडी ऑर्टन को कंफर्म कर दिया गया है। तो अब सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन क्या करने वाले हैं एनएक्सटी में मैं नहीं जानता, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूं कि जो फेमी है जो कि गाइज साइड से वहां नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है, उनका फेस ऑफ हो रैंडी के साथ। दोनों ही काफी तगड़े लगेंगे रिंग के अंदर अगर फेस ऑफ होता है। और वहीं सीएम पंक का देखना होगा गाइज वो कैसे वहां शॉट्स लेते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एईडब्ल्यू के साथ ये नेक टू नेक जाने वाले हैं। यहां बात करी जाए दोस्तों अब सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जुड़ी है दोस्तों हमारी एईडब्ल्यू से ही। तो एईडब्ल्यू के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि शेन मैकमैन आ सकते हैं और इसीलिए डब्ल्यू वालों ने यहां उनके ऊपर शॉट लिए हैं एनएक्सटी को नेक टू नेक डालकर दोस्तों 8 अगस्त को। वेल दोस्तों यहां बात ये नहीं है, बात ये है कि गाइस ब्रायन डैनियल्सन ने रिवील किया है कि ही इज ओपन टू वर्क विद शेन मैकमैन। आपको याद होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये दोनों एक टाइम पर जीएम बने हुए थे फ्राइडे नाइट्स के। ऐसे में दोस्तों वो क्या चीज कहें कि उनकी कोई भी बीफ नहीं है शेन मैकमैन के साथ और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। अब देखते हैं शेन मैकमैन क्या वाकई में एईडब्ल्यू में ऐसे रेसलर अपीयर होते हैं या फिर नहीं। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की जुड़े वो जुड़े दोस्तों एज से। तो सुबह सवेरे जब मैंने ट्विटर खोला ना, एज दोस्तों लिटरली ट्रेंड कर रहे थे। रीजन क्या है कि आप जानते हैं इस वक्त जजमेंट डे के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक तरफ टेरर ट्विंस यानी कि दोस्तों हमारे अपने डेमियन प्रिस्ट एंड रिया रिप्ले, दूसरी तरफ बाकी के मेंबर्स हैं। तो गाइस ऐसे में एज ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि फैंस चाहते हैं कि एज इस वक्त लौटे। उनके टेरर ट्विंस फिर से अकेले रह गए हैं यानी कि डेमियन एंड रिया, और उनके पास मेंबर्स की कमी है। तो ऐसे में एज इसीलिए ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन अगर आप ढंग से सही दिमाग से सोचेंगे ना तो आप पाएंगे कि एज को भी इन्होंने ऐसे ही धक्के मारकर वापस किया था, ऐसे ही बाहर किया था। और गाइस कुल मिलाकर यही चीज घूम फिर कर अब इन पर आ रही है। तो कहते हैं ना जजमेंट डे में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है, तो वो चीज बिल्कुल ट्रू है। एक टाइम था जब डेमियन ने वहां पीट पीट कर एज को जजमेंट डे से बाहर किया था। एज उस वक्त लीडर बता रहे थे खुद को। और गाइज अब जब डेमियन खुद को लीडर बता रहे थे कुछ एक वीक से, तो फिन ने जैसे बताया कि उन्हें भी धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। तो जजमेंट डे किसी का भी सगा नहीं है। और इससे एक चीज साफ है कि आगे जाकर जो भी लीडर बनने की कोशिश करेगा उसे भी जजमेंट डे ऐसे ही बाहर करेगी। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज के जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों लिव मॉर्गन से। तो जब जजमेंट डे की बात कर रहे हैं तो जजमेंट डे की ब्रांड न्यू फीमेल डिवा सुपरस्टार यानी कि दोस्तों लिव मॉर्गन को कैसे भूल जाए। लिव मॉर्गन गाइज एक बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। लिव मॉर्गन साइंड अप हो चुकी है पैराडाइम टैलेंट एजेंसी के साथ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि टैलेंट एजेंसी है। माना आगे जाकर दोस्तों लिव मॉर्गन मूवीज में भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो लिव मॉर्गन की बल्ले बल्ले हो चुकी है और लिव मॉर्गन ने यहां रिएक्शन भी दिया है। लिव मॉर्गन ने दोस्तों इस चीज के ऊपर नहीं बल्कि रिया रिप्ली के ऊपर रिएक्शन दिया। कल रात वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था रिया ने क्या कहा है, डेमियन ने क्या कहा है। तो इस पर दोस्तों लिव मॉर्गन रिएक्शन देते हुए लिखती है, दिस एटीट्यूड वाज प्रिसाइसली योर प्रॉब्लम, यानी कि जो ये एटीट्यूड है बस यही तुम्हारी प्रॉब्लम है रिया रिप्ली। तो रिया रिप्ली बेसिकली ये चीज़ कह रही थी कि उनकी जो टीम है वो एक्चुअल में जजमेंट डे है और लिव मॉर्गन ने बस इसी के ऊपर रिएक्शन दिया है। इनका जब भी आगे मैच होगा बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस बारी। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द फिनोम अंडरटेकर से। तो इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज, एक और ब्रेकिंग न्यूज। अंडरटेकर एक और मैच लड़ना चाहते हैं। यस इट्स कंफर्म्ड। हाल फिलहाल में इंपल्सिव टीवी में दोस्तों अंडरटेकर आए थे, जो कि लोगन पॉल का पॉडकास्ट है। सबसे पहले उन्होंने लोगन पॉल की तारीफ की, ये चीज कही कि आपने चैंपियनशिप को मेन स्ट्रीम कर दिया है। बेसिकली लोगन पॉल दोस्तों अलग अलग जगह लेकर जा रहे थे चैंपियनशिप को, आपको पता होगा। तो इसी पर अंडरटेकर ने उनकी तारीफ की। देन अंडरटेकर ने जो कुछ कहा वो ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अंडरटेकर बोले हैं, आई एम लुकिंग फॉर
वन मोर मैच। तो अंडरटेकर को दोस्तों एक और मैच लड़ना है। यस गाइस, अंडरटेकर जो कि कई बारी रेसलिंग के अंदर रिटायर हो चुके हैं और कई बारी उनका रेसलमेनिया में रिटर्न हो चुका है, वो फिर से एक और मैच लड़ना चाहते हैं। इस टाइम दोस्तों अंडरटेकर पूरे तरीके से रिटायर हो चुके हैं, आप जानते हैं, उन्हें हॉल ऑफ फेम भी मिल चुका है। लेकिन अंडरटेकर ये चीज़ कहते हैं कि जब भी वो बैक स्टेज घूमते हैं और चीज़ों को पाते हैं, वो अजीब सा फील करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें एक ऐसा मैच चाहिए जिसके अंदर फाइनली वो अपने ग्लव्स को, अपनी हेड को रिंग में रखे, हारने के बाद या फिर जीतने के बाद। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि डब्ल्यू वाले उन्हें एक मैच दे। तो यहाँ दोस्तों लोगन पॉल का भी रिएक्शन आता है, वो चीज़ कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है आप में कुछ बाकी है, आप में कुछ कहना, कुछ करना बाकी है, और मुझे लगता है आप वो करना चाहते हैं। दैट मीन्स दोस्तों चाहते हैं कि आखिरी मैच लड़े। और गाइस अब देखते हैं कि अंडरटेकर को क्या डब्ल्यू वाले ऐसा मौका देते हैं या फिर नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अंडरटेकर की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है और गाइस ये कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी के ऊपर दाग भी छोड़ सकती है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के ऊपर दोस्तों ब्रांड न्यू अपडेट आ चुकी है। जो हमारे अपने ट्राइबल चीफ है गाइस, उनकी पार्टनरशिप हुई थी पास्ट में जॉर्डन ब्रांड के साथ, जो कि थोड़े टाइम के लिए दोस्तों आगे पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन अब अपडेट आ चुकी है इसके ऊपर। दरअसल ब्लड लाइन ब्रांडेड स्नीकर्स जो है बिगिनिंग में आने वाले 2025 के। हम काफ़ी टाइम से दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्राइबल चीफ है ना, वो अपनी ब्लड लाइन यानी कि ओटीसी ब्लड लाइन, नई ब्लड लाइन बिल्ड करेंगे, बट उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन ये जो स्नीकर्स आ रहे हैं अपने आप में दोस्तों एक तरीके कंफर्मेशन ही है। तो अगर जूते आ रहे हैं, अगर ब्लड लाइन थीम के नए जूते आ रहे हैं, मींस दोस्तों ओटीसी ब्लड लाइन भी वापस आ रही है, ओजी ब्लड लाइन वापस आ रही है। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की, जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेगा प्लान से। डब्ल्यू वाले दोस्तों कुछ मेगा प्लान कर रहे हैं इस वक्त। ट्रिपल एच कुछ ऐसा कुक कर रहे हैं जो कि कोई भी नहीं सोच सकता है। द गेम ट्रिपल एच दोस्तों एक ऐसी चीज़ करने वाले जो कि गाइस काफ़ी यूनिक रहेगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल पीपीवीज होते हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट होते हैं, वहाँ दोस्तों रेसल करने के बाद सुपरस्टार्स को फ्लाइट पकड़कर जल्दी जल्दी अपने देश यानी कि अमेरिका आना पड़ता है। पर ट्रिपल एच दोस्तों इसके ऊपर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रीमियम लाइव इवेंट वाले दिन ही शूट हो जाए रॉ और फिर वो अपने देश लौटे। ऐसे में दोस्तों सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी सहूलत रह सकती है। अभी के लिए सिर्फ एक चर्चा का विषय कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ अगर होता है तो इससे सुपरस्टार को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट भी है। वो जुड़ी हुई है दोस्तों वही थिंग से, यानी कि ओजी ब्लड लाइन रोमन रेंस सेमी ज़ेन जे उसो की रियूनियन से। तो गाइज सच्ची बात बताऊं, ये न्यूज़ काफ़ी तगड़े तरीके से स्ट्रक की सुबह सवेरे जब मैंने देखा। एडम पेयर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वॉलर एंड थ्योरी का आना रॉ में संयोग नहीं है। यहां दोस्तों एडम पेयर्स ने कंफर्म किया है कि उनका एक ट्रेड हुआ है निक एल्डिस के साथ में, जिसके तहत दो सुपरस्टार स्मैकडाउन में रॉ में आएंगे। और रॉ में आए भी आपने देखा, वॉलर एंड थ्योरी आए। और गाइस एडम पेयर्स ने आगे बताया कि अब रॉ से दो सुपरस्टार जो है वो स्मैकडाउन में जाने वाले हैं। तो गाइस ऐसे में फैंस क्या चीज कह रहे हैं, फैंस कह रहे हैं कि ये दो सुपरस्टार्स कोई और नहीं बल्कि जेउस एंड सेमी ज़ेन ही रहने वाले हैं। लेकिन गाइस इस पे कंफ्यूजन बस यही है, क्या वाकई में ये होने वाला है? ये चीज तो गाइस अब स्मैकडाउन में पता चलेगी, जहां ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का बम्पर रिटर्न होने वाला है। और गाइस इस तगड़े रिटर्न के अंदर दोस्तों देखेंगे कि क्या वाकई में जे एंड सैमी आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं। तो गाइस एडम पेयर्स ने आग लगा दी है लिटरली ये चीज ड्रॉप करके कि एक ट्रेड हुआ है हाल फिलहाल में रॉ एंड स्मैकडाउन के बीच में। अब देखना होगा ये ट्रेड क्या परमानेंट है या फिर टेम्पररी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो ओल्ड ब्रॉक लेसनर इज बैक। तो आप जानते हैं दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा चर्चा में इस समय, क्योंकि फैंस चाहते थे कि रोमन रेंस लौटे। और गाइस फैंस को उनकी इच्छा जो है पूरी होते हुए नजर आई। समरस्लैम में ट्राइबल चीफ द ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया। लेकिन जब रोमन रेंस का नाम आता है तो बाबा ब्रॉक लेसनर का भी नाम आता है, क्योंकि पास्ट में एक दूसरे के आर्च एनिमीज रहे हैं। लेकिन यहां लेसनर के ऊपर अब भी इस टाइम क्या अपडेट है,
तो गाइस बाबा ब्रॉक लेसनर के ऊपर काफी तगड़ी अपडेट आ रही है। ब्रॉक लेसनर पुराने लुक में वापस आ चुके हैं। लेसनर का दोस्तों लुक उनके कैरेक्टर में काफी बड़ा रोल निभाया। आपको याद होगा जब लेसनर क्लीन शेव रहते थे तो काफी सैवेज, काफी भयावह, काफी खतरनाक रहते थे, लेकिन जब से वो बाबा ब्रॉक लेसनर बनकर आया ना, तब से दोस्तों उनका कैरेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। अब गाइस वो कोडी रोड जैसे सुपरस्टार से हारने लग रहे थे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब वो एक बेबी फेस में ज्यादा कन्वर्ट थे बजाय एक हील के। तो हाँ दोस्तों, बाबा ब्रॉक लेसनर ने अपनी दाढ़ी कटा दी और ओजी ब्रॉक लेसनर अपने रूप में वापस आ चुका है। ये एक तस्वीर, सिवाय इस तस्वीर के दोस्तों कुछ भी वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। लेसनर ने अपनी दाढ़ी शेव करा ली है, अपनी बेटी के साथ एक इवेंट में दोस्तों दिखाई दिए हैं। शायद से NCAA का कोई इवेंट था जहां अवार्ड मिला उनकी बेटी को। और गाइस ब्रॉक लेसनर की अगर आप देखेंगे दाढ़ी बिल्कुल क्लीन है, पुराने वाला ब्रॉक लेसनर अपने अवतार में लौट चुका है। जस्ट इमेजिन कि लेसनर इसी अवतार में लौट आए, पुराने दिन वापस लौट आए, मजा आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। हालांकि दोस्तों यहाँ ट्रिपल एच ने कहा है कि साल के अंत में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या पता वो लेसनर ही हो। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।